स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है महतारी वंदन योजना। मोबाइल नंबर ना हो तो करें राशन कार्ड की फोटो कॉपी जमा। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होने पर भी मिलेगा योजना का लाभ, बस करना होगा ये काम। रायपुर महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह यानी सालाना 12,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। शासन की महत्ती योजना का लाभ उन विवाहित महिलाओं को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ की निवासी है और 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पुलिस जवान का रक्तदान भी नहीं आया काम। मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली की इलाज के दौरान हुई मौत। गरियाबंद मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुकमा जिले के सिलगेया की रहने वाली महिला नक्सली पार्वती को 25 जनवरी को सिकासा में फौज से मुठभेड़ के दौरान सिर पर गोली लगी थी। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला नक्सली की जान बचाने के लिए पुलिस के जवान ने रक्तदान किया था। जानकारी के मुताबिक बीजापुर में सक्रिय नक्सलियों की एक टोली गरियाबंद में कमजोर पड़ी नक्सल गतिविधियों को विस्तार करने में जुटी हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामबले को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को मैनपुर थाना क्षेत्र के सिकासार इलाका में सर्चिंग के लिए भेजा गया था। बुधवार देर रात से शुरू हुए अभियान के दौरान जिला पुलिस बल के सुपर 30 टीम के साथ गई सीआरपीएफ की टुकड़ी की गुरुवार की शाम छिंदौला के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। एडिशनल एसपी डीसी पटेल ने बताया कि उस वक्त 25 से 30 की संख्या में नक्सली सामने रहे होंगे। गोली दोनों तरफ से चल रही थी। 3-4 राउंड की फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। सर्चिंग के दौरान 25 से 30 साल के बीच की महिला पार्वती घायल अवस्था में मिली। बीजापुर की सिलगेया की रहने वाली महिला नक्सली का तत्काल उपचार करने के बाद 108 के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गुरुवार को गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। महिला नक्सली के गर्दन में गोली लगने के कारण खून काफी बह गया था। एडिशन एसपी पटेल ने बताया कि डॉक्टरों ने ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता बताई। ऑक्सीजन लेवल भी लगातार कम हो रहा था। ऐसे में एसपी के निर्देश के बाद तत्काल डोनर की व्यवस्था की गई। कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रदीप सिन्हा द्वारा घायल महिला नक्सली को खून दिया गया। हालत स्थिर होने के बाद महिला नक्सली को रायपुर मेकाहारा में उपचार हेतु शिफ्ट किया गया था। यहां उपचार के दौरान महिला नक्सली ने दम तोड़ दिया। मृत महिला नक्सली का शव लेने परिजन रायपुर पहुंचे हैं। अंतिम संस्कार के लिए शव को गृहग्राम भेजने की तैयारी हो रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल। देर रात बदले गए कई जिलों के एसपी संतोष कुमार सिंह को मिली रायपुर की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने रविवार देर रात आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों का नाम भी शामिल है। जारी आदेश के मुताबिक 2011 बैच के आईपीएस संतोष सिंह अब रायपुर के नए एसपी होंगे। इससे पहले रायपुर की कमान संभाल रहे प्रशांत अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बस्तर क्षेत्र में उप पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रतन लाल डांगी को रायपुर आईजी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। डेपुटेशन पर केंद्र से लौटे अमरेश मिश्रा अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। 2004 बैच के संजीव शुक्ला अब बिलासपुर आईजी होंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डॉक्टर आनंद छाबड़ा, अजय कुमार यादव, बद्री नारायण मीणा को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। दीपांशु काबरा की सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक जशपुर डी रविशंकर को अब अतिरिक्त परिवहन आयुक्त बनाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार एमआर अहरे को सूरजपुर, दीपक झा को राजनांदगांव, इंदिरा कल्याण एलेसेला को कांकेर, आशुतोष सिंह को महासमुंद, विवेक शुक्ला को जांजगीर चांपा, शशि मोहन सिंह को जशपुर, विजय अग्रवाल को सरगुजा, रामकृष्ण साहू को बेमेतरा, जितेंद्र शुक्ला को दुर्ग, दिव्यांग पटेल को रायगढ़ जिले का एसपी बनाया गया है। वहीं शलभ सिन्हा को जगदलपुर, भावना गुप्ता को गोरेला पेंड्रा मरवाही, सूरज सिंह को कोरिया, सिद्धार्थ तिवारी को कोरबा, जितेंद्र यादव को बीजापुर, आंजनेय वार्षणेय को धमतरी, अंकिता शर्मा को सक्ती, रजनेश सिंह को बिलासपुर व सरजू राम भगत को बालोद जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कम हो रही ठंड, अगले 4 दिन तापमान में बदलाव के आसार नहीं। अंबिकापुर में रात का पारा 8.6 डिग्री। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में आगामी 4 दिनों में रात और दिन के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। रविवार को प्रदेश में अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां रात का पारा 8.6 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सरगुजा संभाग अब भी सबसे ठंडा है। हालांकि यहां दिन में कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वहीं रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। संभाग के कोरिया जिले में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री और बलरामपुर में 10.2 डिग्री रात का पारा रहा। रायपुर में रविवार को सुबह हल्का कोहरा रहा, वहीं दोपहर में धूप निकली। यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा, जो औसत से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं रात का पारा 16.2 डिग्री रहा, जो औसत से 1 डिग्री ज्यादा है। आज राजधानी में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दिन में मौसम साफ रहेगा। रविवार को बिलासपुर में रात का पारा औसत से 1 डिग्री कम रहा। दिन का पारा औसत से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री रहा। दुर्ग में रात के तापमान में हल्की गिरावट रही। रविवार को दुर्ग में रात का पारा 14.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ दिन का तापमान औसत से 3 डिग्री ज्यादा और रात का तापमान 1 डिग्री कम रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। लोन दिलाने के नाम पर ठगी, 3 गिरफ्तार। किसान के खाते से निकाले थे 1,80,000 रुपए, कैश सहित 13 चेक जब्त। जांजगीर चांपा जिले में बैंक से लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को बिलासपुर और कोरबा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,26,000 रुपए और 13 चेक बरामद किए हैं। तीनों ठगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दरअसल 24 जनवरी को दोपहर करीबन 3 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरसती निवासी किसान शांति लाला सोनवानी के घर आए। उन्होंने किसान से कहा कि उनका लिटिल फाइनेंस बैंक के नाम से ऑफिस SBI के सामने चांपा में है। उन्होंने 8% की दर से 5 से 6 लाख रुपए जमीन के एवज में लोन दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपियों ने जमीन के कुछ कागज लगने की बात कही। किसान ने लोन लेने के लिए जमीन के कागज के फोटोकॉपी और मर्यादित जिला सहकारी बैंक का ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किया हुआ दिया। आरोपियों ने किसान शांति से जल्द ही प्रोसेस कर लोन दिलाने की बात कही थी। इसके बाद किसान ने 29 जनवरी को धान मंडी में धान बेचा था, जिसके 1,94,723 रुपए खाते में जमा हुए। उसी दौरान 29 जनवरी को ही करीबन 1 बजे फोन पर 1,80,000 रुपए निकलने का SMS आया था। बैंक से पता करने पर पता चला कि वो पैसा किसी कोरबा के जितेंद्र बघेल के खाते में ट्रांसफर हुआ है। किसान ने 3 फरवरी को अकलतरा थाने में केस दर्ज कराया था। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल के साथ मिलकर जांच शुरू की। तकनीकी जानकारी लेकर अकलतरा पुलिस ने कोरबा में जितेंद्र प्रताप बघेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी जितेंद्र ने अपने अन्य 2 साथियों के बारे में भी बताया। इसके बाद पुलिस ने बिलासपुर से हेमंत कुमार और दीपक टंडन को भी गिरफ्तार कर लिया। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दुर्ग से अयोध्या के लिए पहली आस्था ट्रेन रवाना। 20 स्लीपर कोच में 1344 भक्तों को मिली जगह। जय श्री राम के नारों से गूंजा स्टेशन। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर और रामलला के दर्शन के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन से रविवार को छत्तीसगढ़ से पहली आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इस ट्रेन में 20 बोगियां लगाई गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के 1344 राम भक्त सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। रेलवे ने रास्ते में इन भक्तों के लिए तकिया, चादर, कंबल के साथ चाय, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था की है।
राम भक्तों के इस जत्थे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को शामिल किया गया है। ट्रेन रवाना होने से पहले पूरा दुर्ग रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ट्रेन के भीतर बैठे भक्त पूरे समय जय जय श्री राम के जयकारे लगाते रहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते दिखे। आस्था स्पेशल ट्रेन के भीतर जय जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। श्री रामलला के दर्शन करने जाने वाले अधिकांश भक्तों में पहली बार अयोध्या जाने वाले रहे। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में इसमें गए। ये लोग वहां कुछ दिन रहकर अपनी सेवाएं देंगे। इन सभी भक्तों के लिए स्लीपर कोच में तकिया, कंबल, चादर के साथ चाय, पानी व नाश्ता की व्यवस्था की गई है। पहली ट्रेन को रवाना करते हुए लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। इस जत्थे में 15 साल से लेकर वृद्ध तक शामिल है। पूरा स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। यहाँ सिर्फ भक्त ही नहीं, पूरा रेलवे स्टाफ काफी उत्साहित नजर आया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को दी जाएगी धान खरीदी की अंतर की राशि। अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। रायपुर सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का वादा किया था। अभी फिलहाल समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। कृषक उन्नति योजना से किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी। क्या है कृषि उन्नति योजना? कृषि उन्नति योजना छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू करने की घोषणा की गई थी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसान से धान की खरीद की जाएगी। किसान से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर किसान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा बोरियों की उपलब्धता भी धान खरीदने से पहले सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को एक किश्त में पूरा भुगतान मिल जाए और उनको लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़े। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर पंचायत भवन में बैंकों में नकद आहरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पहले रेकी और फिर सेंधमारी। सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी पार। 3 शातिर कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार। जगदलपुर जिले के बकावन थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गांव में एक सूने मकान में हुई चोरी की घटना के मामले में बस्तर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने कट्टा और कारतूस भी जब्त किया है। बता दें कि बस्तर जिले के बकावन थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गांव में 5 जनवरी को एक सूने मकान में कुछ अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की इस घटना में घर के अंदर अलमारी में रखे लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर शातिर चोर फरार हो गए थे। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बस्तर पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने के आभूषण, नकदी के साथ ही कट्टा कारतूस भी जब्त किया है। आरोपी खानाबदोश का जीवन जीने का नाटक करते हुए गांव की रेकी करते थे। सूना मकान देखकर शातिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बाप और 2 बेटों ने किसान को खेत में पीटा। जांजगीर में सिंचाई को लेकर की गाली गलौज, खेत में नमी को लेकर मारपीट। जांजगीर चांपा जिले में खेत में सिंचाई कर रहे किसान मनोज पटेल से गांव के ही बाप बेटों ने मारपीट की। तीनों आरोपियों ने मनोज पटेल को रापा के बेट से हमला कर दिया, जिससे सिर पर चोट आई है। पुलिस ने तीनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम चारपारा का है। बताया जा रहा है कि 11 जनवरी को अपने खेत में बोर के पानी से सिंचाई कर रहा था। इस दौरान गांव के ही आरोपी दादूराम पटेल और उसके 2 बेटे विश्वजीत पटेल, राधे श्याम पटेल आए। कहने लगे कि खेत में पानी क्यों डाल रहे, मेरे खेत में नमी आ रही है। इस बात को लेकर गाली गलौज करने लगे। तीनों आरोपी विवाद करने लगे। विवाद ज्यादा बढ़ने पर आरोपी दादूराम पटेल ने अपने हाथ में रखे रापा के बेट से मनोज पर हमला कर दिया। इस दौरान तीनों ने मारपीट की। बलौदा थाना में धारा 294, 506, 323, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद दादूराम, विश्वजीत, राधे श्याम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मारपीट की घटना को अंजाम देने की बात कही। घटना में प्रयुक्त किए गए रापा को भी बरामद किया गया है। तीनों आरोपी पिता बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।